हाय गाइस, ये मैसेज कपल्स के लिए है स्ट्रिक्टली। जब प्रभु ने पूरी दुनिया बनाई, फिर उसने इंसान अपने हाथों से बनाए, मिट्टी से। ठीक है। उसने पहले एडम बनाया, पहला आदमी, फिर ईव बनाई, पहली औरत। ठीक है। वो वहां पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी गॉड ने कि तुम पूरे जंगल में से सब कुछ ही खा सकते हो, पर इस झाड़ में से मत खाना। ठीक है। तो फिर वहां पे जो एक सरपंट आया। ठीक है। वो शैतान है, वो सरपंट के रूप में वहां आया। ठीक है। और वो आदमी के पास नहीं गया, वो एडम के पास नहीं गया, वो ईव के पास गया। क्योंकि उसको पता है कि एडम तो है ना, उसकी बात नहीं सुनने वाला। क्योंकि जो मर्द होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं, ऐसे ही गॉड ने बनाया है। पर जो औरतें होती है वो इमोशन से सोचती है, दिल से सोचती है। उसके डिसीजंस मोस्टली वो इमोशन बेस पे करती है। तो वो ईव के पास गया और उसने ईव को चुगलिया की। आप याद रखना कि जो भी विचार आते हैं या बातें होती है जो कपल्स को अलग करती है या मैरिज में भंग लाती है, वो नॉर्मली औरतों के साथ से शुरू होती है इन अ वे। अगर मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, अगर हस्बैंड अपनी सब कुछ ही कर रहे हैं, अच्छा हस्बैंड होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, तो फिर मैरिज में जो भंग आते हैं या फिर जो बार बार झगड़े उठते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि औरतों को जाके लोग, उसकी सहेलियां या फिर रिलेटिव्स या कुछ भी, औरतों को जाके कुछ बोलेंगे, या फिर औरतें खुद ही कुछ सोचेगी, या फिर कुछ टीवी देखा या कुछ सोशल मीडिया में कुछ भी, पहले औरतों के दिमाग में ये बात जाती है। फिर धीरे धीरे झगड़े वगड़े शुरू होते हैं, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, दिस दैट। ओके। अगर आप विश्वास में बंधे नहीं हो, प्रभु से आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिस मैं बोल रही हूँ प्रभु यीशु से, आप प्रार्थना वार्थना नहीं करते हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि आप स्पिरिचुअली आप अवेकन नहीं हो, मतलब आप बॉर्न अगेन नहीं हो, आपने फिर से आत्मा में जन्म नहीं लिया प्रभु यीशु को कबूल के, तो आप गिरने ही वाले हो। क्योंकि जो प्रभु यीशु को कबूलते हैं वो भी गिर जाते हैं, भले बड़े 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 लोग। तो आप तो गिरने ही वाले हो, ये समझ ही लो। तो पहले याद रखो कि वो औरतों को बहुत संभाल के रहना है। जिस किसी से आप बातचीत करते हो, आपको पता है कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर के अगेंस्ट ये बातें हो रही है, आपके रिश्ते के अगेंस्ट बातें हो रही है, नेगेटिव बातें जो चल रही है, आपको वहां से हट जाना चाहिए। आपको उस लोगों की संगति में होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बातों को एंकरेज मत करो, वरना आपकी शादी टूटेगी, आपका रिश्ता टूटेगा, ये तय कर लो। क्योंकि प्रभु ने शादी स्वर्ग समान बनाई है, शादी में स्वर्ग दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही गॉड ने रिश्ता बनाया है। क्योंकि जो औरतें होती है वो चर्च है, और जो मर्द होते हैं वो प्रभु यीशु है। और जैसे प्रभु यीशु चर्च के लिए मर गए, और फिर चर्च ने प्रभु यीशु को अपना के उसकी अथॉरिटी में डाला है। ठीक है। तो मर्द होते हैं वो प्यार करते हैं, कि कैसे प्यार करते हैं कि अपनी जान भी दे दे प्रभु यीशु की तरह अपने चर्च के लिए। और चर्च कैसा होता है कि क्योंकि ये प्यार करते हैं, औरतें क्या करेगी, उस पे झुक जाएगी, उसके प्यार से वो इतनी प्रभावित हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी, उतना सुकून मिलेगा कि वो मर्दों के सामने रिस्पेक्ट करेगी, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करेगी, उसकी अथॉरिटी में आ जाएगी। ठीक है। पहले मर्द प्यार करते हैं अनकंडीशनली, फिर ही औरतें उसको रिस्पेक्ट कर पाती हैं। ठीक है। पहले मर्दों का काम है, पहले पुरुषों का काम है, पहले हस्बैंड का काम है अपनी बीवी को प्यार करना, जान दे दे ऐसा। फिर
अपनी बीवी, आपकी जो बीवी होती है वो आपको रिस्पेक्ट करेगी, और आप जो बोलोगे कैसे रिस्पेक्ट करेगी, आपकी बातों में सहमत होगी, आपको हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपके ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स जो भी है, ठीक है। पर ये स्वर्ग हो गया, ठीक है। अभी नर्क क्या है? और मर्द प्यार नहीं कर रहे अनकंडीशनली, वो यहाँ वहां गुम हो गए, और औरतें फिर वो भी गई, वो भी रिस्पेक्ट नहीं करती, अच्छे से बात नहीं करती, तुम्हें कुछ भी भला बुला बोलेगी, हर बार चिल्ला गई कि चिक खाएगी, करेक्ट। पर ये क्यों होता है? बिकॉज पहले तो आप गॉड का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लॉ है, वो तोड़ा है, ठीक है। फिर आपने क्योंकि लॉ तोड़ा तो शैतान को एक रास्ता मिल गया, एक डोर खुल गया, एक विंडो खुल गई शैतान के लिए। तो वो आएगा और फिर औरतों को दिमाग में कुछ ना कुछ डालेगा, और फिर झगड़े शुरू। समझ में आ रहा है? औरतें, आपको सुनना है। आप मत, आपकी जो भी सहेलियां है, जो भी सहेलियां है जो आपको उल्टा फुल्टा बोल रही है आपके रिश्ते के बारे में, या फिर आपके रिलेटिव्स है, या फिर आपके खुद ही के विचार है जो आपका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, यू नीड टू स्टॉप। आपको वो सब विचार बंद करने हैं, आपको नेगेटिव में से बाहर आना है, आपको अपनी आंखें खोल के जो सत्य है उसकी ओर देखना है। अपने मर्दों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने फियांसे पे, अपने बॉयफ्रेंड पे रहम करो प्लीज। और हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, मर्दे, प्लीज आप अपनी वाइफ को, या आपकी पार्टनर है, आपकी फियांसे, गर्लफ्रेंड को आप अनकंडीशनली लव करो, ताकि वो आपको वो रिस्पेक्ट दे पाए, ठीक है। सो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। क्या होता है कि अगर गॉड मतलब रिश्ता टूट जाता है, नर्क बन गया, तो गॉड ने जो सोचा था कि इसमें हेवन दिखना चाहिए, हेवन कब दिखता है? गॉड होते हैं बीच में, तब हेवन दिखता है ना। तो पवित्र आत्मा जब आती है तो ये सब आसान हो जाता है। पर जैसे कि पवित्र आत्मा आपने प्रभु यीशु को कबूल नहीं किया, तो भी ये इंफॉर्मेशन जानने की आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से दरारें आती है। तो यू नीड टू वॉच आउट फॉर दोज लूप होल्स, ठीक है, ताकि आपका रिश्ता हरा भरा रहे, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहे ऑल द टाइम, ठीक है। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट किया करो, डाउट्स मत किया करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किया करो जैसे भी उठते हैं। प्यार आपने पहले ही क्यों इसको अपनाया था, तो वो सब मोमेंट्स याद करो, प्यार वाली बातें याद करो, ठीक है। ऐसे एक दूसरे को मत ठुकराया करो। डोंट इग्नोर योर पार्टनर्स, देयर नीड्स। वो जो बोलते हैं उसको सुनो, उसको समझो। आप टाइम निकालो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अच्छा जो फील करते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है आपके पार्टनर्स को, वो किया कीजिए, यू नो। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आप साथ में हो फिर भी एक दूसरे फोन यूज कर रहे हो, या फिर वो अपना कर रही है तो अपना कर रहा है, ऐसे नहीं रिश्ता बनता, जो भी रिश्ता स्ट्रांग होने के लिए, क्लोजनेस होने के लिए, तुम्हें साथ में कुछ करना पड़ता है, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, साथ में हंसना, उठना बैठना होना पड़ता है, बाहर जाओ, कुछ भी करो, साथ करो, तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ अच्छी फील होगी, आपको लगेगा वाह स्वर्ग फील हो रहा है। So God bless you so much, couples. I love you, and Jesus loves you a lot. Thank you.